जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। महबूब को मछली की तरह तड़पाने के 5 नफ्सियाती तरीके। अब ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है। जो भी लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं वो कहते हैं कि सर जी हमें कुछ तो ऐसा बता दें कि अगला इंसान वो हमारे लिए तड़पे। या जिस बंदे के साथ हमारा सालों से रिश्ता चल रहा है और हम ही उस रिश्ते को बचाने की एफर्ट कर रहे हैं, हम ही उसके लिए तड़प रहे हैं, वो बातचीत नहीं करता, वो इग्नोर करता है, तो हमारा सुकून बर्बाद हो जाता है, हमें नींद नहीं आती, हमारा किसी काम में दिल नहीं लगता। तो कुछ सिंपल सी टेक्निक आप हमें बता दें जो हम दूसरे इंसान के ऊपर अप्लाई करें और वो भी इसी तरह तड़पे जिस तरह हम तड़पते हैं। तो 5 बड़े आसान तरीके हैं, बड़ी लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप किसी भी इंसान के ऊपर इनको अप्लाई करेंगे तो जिसके साथ आपका एक लंबे अरसे तक रिलेशनशिप रहा है, यकीनन वो बंदा सोचने पर मजबूर हो जाएगा, वो इंसान आपके लिए तड़पेगा कि आखिर इस बंदे को हो क्या गया है। सबसे पहली टेक्निक तो ये है कि आप सामने वाले इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दें, बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लें, कोई गिला शिकवा कुछ भी ना करें। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनको बताया जाता है ना कि जी आप खामोश हो जाएं, और फिर जब वो अपना फीडबैक देते हैं तो वो उस खामोशी के दौरान ही सैड स्टेटस उन्होंने लगाए होते हैं, पोइट्री लगाई होती है और जनाब डीपी को चेंज कर देते हैं, कोई रोने धोने वाली। ये साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपकी खामोशी नहीं है। खामोशी ये है कि जिस तरह से अभी आपकी सिचुएशन है, जो डीपी जिस तरह लगी हुई है, जिस तरह के आप हैं, इसी में आप में इसी कंडीशन में आपने बिल्कुल खामोश हो जाना है और मंजर से गायब हो जाना है कुछ दिन के लिए। ठीक है। अब यकीनन ये कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। वो कहते हैं कि जी हम गायब हो जाएं, खामोश हो जाएं, ये तो हमसे नहीं होता। मतलब कैसे हमारी एक एडिक्शन, इस सेल फोन की भी एडिक्शन है ना, फिर इससे ज़्यादा उस इंसान की एडिक्शन है, तो हम कैसे इससे आउट हो जाएं। व्हाट्सएप डिलीट करते हैं तो हमारा सारा फैमिली से कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास कोई चारा है नहीं, तो हम कैसे। तो मतलब ये बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इससे अगला स्टेप आपने कर लेना है। अगर ये आपके लिए आपको मुश्किल लग रहा है कि आप बिल्कुल अगले इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते, तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि जब भी वो इंसान आपको मैसेज करे व्हाट्सएप पर, आपने अगले बंदे का मैसेज सीन कर देना है, लेकिन उसको कोई रिप्लाई आपने नहीं देना। मैसेज सीन कर लेना है लेकिन कोई रिप्लाई आपने नहीं देना। अब ये जितनी सिंपल सी बात है ना, ये सामने वाले इंसान की ज़िंदगी का सुकून बर्बाद कर देती है। मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर ये हो जाता है। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं होता कि कोई इंसान दूसरा वो मेरा मैसेज सीन करेगा और वो मुझे रिप्लाई नहीं करेगा, बल्कि वो तो गलती से कोई आपको एक मैसेज कर दे तो 10 मैसेज आगे से आपके पड़े होते हैं, फिर वो दूसरे दिन आपको रिप्लाई कर रहा होता है, फिर वो आपको इग्नोर कर रहा होता है। तो उसके वहमो गुमान में भी ये चीज़ नहीं होती कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जब भी वो कोई मैसेज करे गुड मॉर्निंग का, कोई हाल अहवाल का, तो आपने अगले बंदे का मैसेज सीन करना है, मैसेज को इग्नोर कर देना है, कोई रिप्लाई आपने नहीं करना। 3 से 4 दिन आप ये करके देखिएगा। अच्छा, आप ये जो टेक्निक है, ये भी कई लोगों के लिए इसके ऊपर अमल करना वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी का एक मैसेज इग्नोर कर देंगे तो बार बार उसके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आएंगे और कहीं ना कहीं खोने का डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके मैसेजेस को इग्नोर करें और वो बंदा ब्लॉक कर दे और हमारी ज़िंदगी से चला जाए। तो जितनी हमने मेहनत की है, जितनी हमने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट की है, बजाय कि हमें इसका फ़ायदा हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट हमें बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ साथ चलना है। 5 में से कोई एक तो आपके काम की होगी, कोई एक काम तो आप बड़ा बआसानी कर सकते हैं, कोई एक मुश्किल गोली वो तो आपको अपने हलक से उतारनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो जो आपकी मकसद की गोली हो, जो आपकी मकसद की मेडिसिन हो, वो आपने उठा लेनी है। आप ये भी नहीं कर सकते कि आप अगले बंदे के मैसेज को सीन करके इग्नोर नहीं कर सकते। तो तीसरा काम आप ये कर लीजिए कि जब भी उस बंदे का मैसेज आए, उसके मैसेज को रिप्लाई करने के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये जितना आपका स्टैमिना है ना,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 घंटे का वेट करवा सकते हैं तो वो कर लें, 4 घंटे का वेट करवा सकते हैं तो वो कर लें। मतलब ऐसे दस्ती आपने रिप्लाई नहीं देना। फ़ौरन जब आप रिप्लाई दे देते हैं तो आपकी वैल्यू वो ख़त्म हो जाती है। सम टाइम आपकी वैल्यू किसी किसी रिलेशनशिप में बढ़ जाती है, लेकिन जो बंदा आपको इग्नोर कर रहा होता है वहाँ पर वैल्यू फिर आपकी बढ़ती है। जब रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक चल रहा हो ना, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपने अप्लाई नहीं करनी। और मैं आपको ये अगेन बात बताता चलूँ, जितनी भी बातें ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि आपने हर रिलेशनशिप में अप्लाई कर देनी है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, उसके लिए कुछ और बातें हैं, जो बिफोर मैरिज वो उसके लिए कुछ और बातें। आपके रिलेशनशिप को कितना टाइम हो गया है, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। तो बजाय कि आप खुद से अप्लाई करते रहें, ये बेसिक इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको बताया जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा रिलेशनशिप जो है, मेरी कंडीशन को, मेरी सिचुएशन को समझकर मुझे गाइड किया जाए, तो आप किसी बंदे से हेल्प लें, किसी से पूछें कि मैंने ये टेक्निक कब अप्लाई करनी है, कब अप्लाई नहीं करनी। जिस बंदे के ऊपर आपको एतमाद है, जिसकी वीडियोस आप देखते हैं, जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है कि ये बंदा मुझे अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है, जिसकी आपको अच्छे से समझ आती है, उस बंदे से आप एडवाइस ले सकते हैं। तो तीसरी बात क्या हो गई कि आपने अगले बंदे को वेट करवाना है। चौथी चीज वो आ जाती है थोड़ी सी लव बॉम्बिंग के रिलेटेड, कि मतलब कभी आपने उस बंदे को रिप्लाई दे देना है और कभी आपने रिप्लाई नहीं देना। मिसाल लीजिए, सुबह उस बंदे ने आपको मैसेज किया, आपने 2-3 घंटे के बाद उसको रिप्लाई दे दिया, थोड़ी सी बातचीत हो गई। दूसरे दिन फिर उसने सुबह आपको मैसेज किया, आपने फिर बातचीत कर ली। तीसरे दिन फिर उसने आपको मैसेज किया था, आपने उसको इग्नोर कर दिया। उस दिन आपने उसको वेटिंग में डाल दिया, कोई रिप्लाई आपने उसको नहीं देना। ठीक है, चौथे दिन फिर बातचीत कर ली। मतलब कभी आपने उसके साथ बातचीत करनी है, कभी नहीं करनी है, तो वो अगला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, फिर वो एफर्ट करेगा, वो अंदर से आपको खोने से डरेगा कि यार कहीं ये बंदा मेरी ज़िंदगी से निकल तो नहीं जा रहा, कहीं ये मेरे हाथों से निकल ना जाए। तो फिर वो खुद को इम्प्रूव करेगा, स्ट्रगल करेगा, एफर्ट करेगा, आपसे ज़्यादा टाइम की डिमांड करेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो लाइन पर आएगा। लेकिन ये उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, वो तब करेगा जब वो आपके साथ लॉयल होगा। और कोई वैसे ही अगर तंग हुआ होगा आपसे, उसको तो बहाना मिल जाएगा, वो तो वैसे मिल जाएगा। वो कहता है ना कि जिस बंदे ने जिंदगी में आपका साथ निभाना होता है, वो आपकी हजारों गलतियों को माफ कर देता है, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ता। लेकिन जिसने साथ नहीं निभाना होता, वो कोई आपकी छोटी सी मिस्टेक को पकड़ लेता है, उसी को जनाबे वाला बहाना बना लेता है और आपको छोड़कर चला जाता है। तो ये अगले इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। 5वें नंबर पर ये चीज़ आती है कि आपने अपने बिहेवियर में थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आनी है। अब बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में क्या होता है कि वो जब भी बातचीत करते हैं ना, तो वो नॉन स्टॉप होते हैं। मतलब जो भी उनके जहन में आता है वो बोलते चले जाते हैं। एक जैसा रवैया, एक जैसे ट्यून, एक जैसे वो टेक्स्ट, एक जैसी बातें, रिपीटली सब कुछ वही चल रहा होता है। तो आपने ऐसा नहीं करना। जब भी दोबारा बातचीत हो तो आपके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजिंग आनी चाहिए। ठीक है, टॉपिक चेंज होना चाहिए, आपकी ट्यून चेंज होनी चाहिए। कभी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मुस्कुरा कर, बड़े ही मतलब शानदार तरीके से अगले बंदे को एंटरटेन करना है। दूसरे दिन फिर आपने सुनना है, क्वेश्चन करने हैं। तीसरे दिन थोड़ा सा मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट की तरफ आ जाना है, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लेनी है। तो इस तरह आपने अगले बंदे को कंफ्यूज रखना है। ऐसा ना करें, ऐसा माइंडसेट अगले बंदे का ना बनाएं कि मैंने तो जब भी इसके साथ बातचीत करनी है तो हमारी ये वाली बातचीत होनी है। ठीक है, अगले बंदे को कंफ्यूज रखें ताकि वो जब तक वो आपसे बातचीत ना करे ना, तो वो कश्मकश में हो कि आज इसका रवैया कैसा होगा। एक दिन आपने अच्छे से बात की, दूसरे दिन आपने थोड़ा सा बिहेव चेंज किया, तो अगला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार आखिर इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप एक जैसा ही सिस्टम रखेंगे, एक जैसी रूटीन रखेंगे, तो जाहिर सी बात है अगला बंदा उसी ट्रैक पर, उसी तरीके से आपको ट्रीट करेगा। तो आपके रिलेशनशिप में कोई नयापन नहीं आएगा, कोई अगला बंदा आपके बारे में सोचेगा नहीं। लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करेंगे अपनी बातों में, अपने बिहेवियर में, तो अगला बंदा सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और हमारा मेन गोल ही यही है कि अगला बंदा हमारे बारे में सोचे, क्योंकि जब तक वो सोचेगा नहीं, वो कोई ना कोई डिसीजन नहीं ले सकता।
तो हमारा काम सिर्फ अगले बंदे को सोचने पर मजबूर करना है, ताकि अगला बंदा सोचेगा तो वो आपको अपनाने के लिए एफर्ट भी करेगा, सोचेगा नहीं तो फिर वो जिस तरह चल रहा है तो उसी तरह चलता रहेगा। एट द एंड वो बंदा कोई भी डिसीजन ले सकता है, आपको छोड़ने का डिसीजन ले सकता है, लेकिन जब वो बंदा एफर्ट कर रहा होगा ना किसी भी रिलेशनशिप में, तो फिर वो उस चीज़ की कदर करेगा। उसको पता होगा कि जहाँ पर मैंने अपना वक़्त, अपने इमोशन इन्वेस्ट किए हैं, तो फिर वो आसानी से आपको छोड़ कर नहीं जाएगा। इन 5 टेक्निक में से आपको कौन सी अच्छी लगी, आपकी फेवरेट कौन सी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।